अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो कि 8वां चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स का। इसमें आज हम पहली एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, एवॉल्वेट। फिर आगे दिया गया है व्हाट्सोएवर वी आर गिवन, हम वो चीज़ें बाद में देखेंगे। इसमें फिर दो पार्ट्स हैं एक्चुअली। पहले पार्ट में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन का बाद का हिस्सा है। पहले हम देख लेंगे कि कॉट थीटा अगर 7/8 है, इसका मतलब क्या हुआ। चलो हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। लेट अस कंसिडर ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक साइड बेस है, एक साइड हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। लेट दिस बी बेस, दिस बी हाइपोटेन्यूज एंड दिस बी परपेंडिकुलर। अब जब कॉट थीटा की हम बात करते हैं, कॉट थीटा का मतलब क्या हुआ कि tan का रेसिप्रोकल, और tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या आएगा, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर बेस और परपेंडिकुलर है 7/8, इट मीन्स इफ बेस इज इक्वल टू 7 देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर इस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज, अगर हम इसको बेस मान लें और ये परपेंडिकुलर है, बेस हमारी है 7 और परपेंडिकुलर है 8, ठीक, 8। ये ट्रायंगल एक्चुअली ऐसे नहीं बनेगी, इसमें परपेंडिकुलर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। दिस इज 7, दिस इज 8, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो वो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, वो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लिख लूँगा, डायरेक्टली मैं लिखूँगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूज ही चाहिए ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आएगा, बेस स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर, ओके। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आएगा, 7 7 आर 49 प्लस 64, 8 8 आर 64, 49 प्लस 64 दैट इज 113। तो हमें एच चाहिए, एच स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसमें अंडर रूट आएगा 113, ठीक है ना। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 113, लिहाजा हम ऐसे ही लिखेंगे अंडर रूट 113। तो ये हमें आ गया यहाँ पे थर्ड साइड का वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 113। इसमें कोई यूनिट्स नहीं दिए गए हैं, ना सेंटीमीटर्स ना मीटर्स ना कुछ भी, तो हम भी कोई यूनिट नहीं लिख रहे। ये ट्रायंगल मैं नए सिरे से बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें परपेंडिकुलर थोड़ा लंबा, this is 8, this is 7 and this is 113. This is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. अब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले पार्ट में, कि आपको ढूंढना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर, वो तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें ये इनका प्रोडक्ट मिला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वही हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं ये पोर्शन बोर्ड का रब कर रहा हूँ। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन तो अपनी जगह है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज 8 divided by 113 अंडर रूट स्क्वायर, ठीक, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस कर्ली ब्लैक हियर बेस दैट इज 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113, इन दोनों का स्क्वायर है, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और इसमें देख लें, ये है 1 स्क्वायर, 1 तो अपनी जगह है, माइनस 8 8 आर 64 डिवाइडेड बाय 113 अंडर रूट है, जो कि यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 113। फिलहाल मैं डिवाइड बाय 1 इसमें रख रहा हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना। होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 7 आर 49 स्क्वायर, चूंकि दोनों का है ना, डिवाइडेड बाय 113 इंटू 113 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 113 रह जाएगा। अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113 दैट इज 113। अब यहाँ पे देख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर से ऊपर लिख रहा हूँ 113 इंटू 1 दैट इज 113 माइनस 64 1064 divided by 113 into 1 113 whole divided by 113 1 is 113 minus 1 into 49 49 divided by 113 1 is 113। तो ये मतलब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देख लेंगे कि इसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है। 113 में से 64 निकालेंगे तो दैट इज 49 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 113 में से 49 तो 64 डिवाइडेड बाय 113। तो ये हमें मिला 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेंगे, क्या हमें पता है कि अगर हमें कोई नंबर ऐसा होगा a बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी, तो हम इसको लिखते हैं a डिवाइडेड बाई बी इंटू डी डिवाइडेड बाई सी, क्या ना, बहुत आसान है, सीख लिया हमने 7th क्लास में ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 113 डिवाइडेड बाई 64, यानी जो डिवाइड बाई यहाँ पे था इसका रेसिप्रोकल हमने यहाँ पे लिया। 113 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला दैट इज 49 डिवाइडेड बाई 64। दिस इज द वैल्यू दैट वी नीडेड टू फाइंड आउट। अब इसमें दूसरा पार्ट भी दिया गया है इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में दूसरा पार्ट जो है दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब कॉट का वैल्यू हमें वहीं से दिया गया है 7/8, कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8, क्वेश्चन में ही दिया गया है। इसका मतलब जब हम स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 7 डिवाइडेड बाई 8 होल स्क्वायर। अगेन 7 7 आर 49 डिवाइडेड बाई 8 8 आर 64, तो इसका वैल्यू भी हमें मिला 49/64। सो दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 दैट वी हैव सॉल्व्ड।